नमस्कार दर्शकों, नम्य गुरु में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आप बहुत से लोगों का जो मेरा अनुसरण करते हैं, मेरे ज्योतिषीय ज्ञान के अनुसार अपने पर्व अथवा उत्सव अथवा कार्यों का अनुसरण करते हैं, उनका मुझे फ़ोन आ रहा है कि अब आज 1 तारीख है, दिवाली कल मना चुके हैं पिछले कल कुछ लोग, तो आज क्या करें, मनाएं या नहीं। तो यहाँ पर जो संशय है वह मॉडर्न लोगों का, उन्होंने 31 तारीख को दिवाली मना ली है। और कुछ लोग जो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं, उनकी भी दिवाली 31 को ही थी, क्योंकि प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे 14 वर्ष का वनवास पूरा करके। इसलिए वह उस प्रभु श्री राम के आगमन के उत्सव के रूप में दीपावली को मनाते हैं। तो 31 तारीख उनके लिए श्रेष्ठ दिन था, उन्होंने मना लिया। तो प्रभु राम का पूजन बंदन इत्यादि करने का उनका कल ही दिवस था। लेकिन जो वैदिक युग से, समंदर मंथन के समय से, या पुराने जितने ऋग वेद में है, यजुर्वेद में इसका वर्णन है, दीपावली का वर्णन साम वेद में भी है, तो वेदों के युग से या दीपावली जब शुरू से मनाई गई वैदिक युग में, तो लक्ष्मी के जन्म दिवस के रूप में मनाई गई। सबसे पहले वहाँ पर कहा गया है कि समंदर मंथन से जिस तरह से विष निकला था, भगवान शिव ने विष को ग्रहण कर लिया पूरी पृथ्वी को नाश होने से बचाने के लिए, कि पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी नहीं तो। उसी तरह से अमृत निकला था, तो वो देवताओं और राक्षसों में बंटना लगा, वो उसमें लड़ाई हुई, वो सारी कथाएं हैं, आप सब जानते हैं। उसी तरह से त्रयोदशी पर ऋषि धन्वंतरी की उत्पत्ति हुई थी, जो आरोग्य के लिए, जो मेडिसिन का जो स्ट्रीम है, दवाइयों का स्ट्रीम है, तो उन्होंने त्रयोदशी के दिन उसको मनाया जाता है धन्वंतरी धन त्रयोदश के रूप में। और वो आपने मनाया भी है सबने, अभी धन त्रयोदशी जब थी 29 तारीख को। उसी तरीके से कार्तिक मास की अमावस्या तिथि के प्रदोष समय के प्रदोष मुहूर्त के अनुसार माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था। नवरत्नों में माता लक्ष्मी की उत्पत्ति जब समुद्र मंथन से हुई थी, तो उस दिन भगवान विष्णु ने फिर उनको ग्रहण किया था। मतलब जैसे जो भी समुद्र से कोई रत्न निकले, समुद्र से मंथन के उपरांत जो भी चीज़ें निकली, उसको किसी न किसी ने ग्रहण किया था। तो माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से जन्म के रूप में जैसे उत्पन्न हुई माता, और उनको भगवान विष्णु ने साक्षात रूप में ग्रहण किया था, तो उनका वह जन्म दिवस के रूप में वह मनाया जाता है। अब उनको जब भगवान विष्णु ने स्वीकार किया, तो वो प्रदोष तिथि को ग्रहण करा जाता है। प्रदोष मतलब सूर्य अस्त के समय का जो 1 घंटे आगे और पीछे का समय होता है। अब इस सारे विषय को मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या है, कैसे तिथि शुरू हुई, कहाँ क्या हो रहा है। वीडियो यूट्यूब पे है, मेरे फेसबुक चैनल पे है, नम्यो गुरु नम्यो चैनल के ऊपर है, हर जगह है। लेकिन मैं सब ज्योतिषियों से, ज्योतिषी तो चलो मान रहे हैं, ज्योतिषी सब 1 तारीख को ही मान रहे हैं, वो अपनी जगह पे फिक्स हैं। लेकिन जो किसी तरह से इस सोशल मीडिया या इस मॉडर्न टेक्निक के टीआरपी के चक्कर में, वीडियोस के चक्कर में, चैनल्स के चक्कर में 31 को शिफ्ट हुए हैं, उनके शिफ्ट होने का एक ही कारण है, क्योंकि उन्होंने अयोध्या में भगवान श्री राम को लेके आना था। वो हम भी ला रहे हैं, हमने भी कल अयोध्या में भगवान श्री राम को लाया, और हमने भगवान श्री राम के आने की खुशी में कल दिए भी जलाए, पूजन भी किया, और नरक चतुर्दशी भी मनाई, क्योंकि कल नरक चतुर्दशी थी सूर्योदय कालीन के प्रभाव से। और अब आज क्योंकि जन्मोत्सव है, मैं सबको एक छोटी सी बात बोलूँगा कि जब भी आप कभी अपना जन्म मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, चाहे वो प्रविष्टे के हिसाब से मनाओ, चाहे तारीख के हिसाब से मनाओ, तो आप जब किसी ब्राह्मण से या किसी ज्योतिषी से पूछते हैं कि जी जन्मदिन हमने, मान लो हमारा 31 तारीख को जन्मदिन आ रहा है, तो हम 31 तारीख को शाम को आ रहा है प्रविष्टे के हिसाब से या समय के हिसाब से, तो हम 31 तारीख को जन्मदिन मना लें या 1 को मनाएं, तो आप क्या बोलते हैं? ब्राह्मण आपको या पंडित आपको, ज्योतिषी आपको बोलते हैं कि नहीं, 31 को मत मनाना, 1 को मनाना, क्योंकि बढ़ते क्रम में जन्मदिन मनाया जाता है। जन्मदिन को पिछले दिन में मनाने से आयु क्षीण होती है, या उस वस्तु की क्षीणता होती है, क्षय होता है। इसलिए वृद्धि क्रम में मनाओ, पर तिथि ग्राह्य करो, अगले दिन जन्मदिन मनाओ। तो आप 31 की जगह 1 तारीख को ही जन्मदिन मनाएं। वही स्थिति यहाँ पर अगर विचार किया जाए, तो माता लक्ष्मी का जन्मदिन हम मना रहे हैं, जो परतिथि ग्राह्य होगी, और उसमें प्रदोष काल भी मिल रहा है। और इस वर्ष आपकी सबकी ये शंकाएं हुई, और जिसको मैंने आपको क्लियर कर दिया था पिछली वीडियो में भी, पर फिर भी चलो नहीं समझ आता, क्योंकि टीवी वाले इतना हुआ बना देते हैं, इतना चीज़ों को मटेरियलाइज करके। यहाँ पर क्या है, जो पैसा है, पैसा बोलता है, उससे दिखावा जितना ज़्यादा निकलेगा वो शास्त्र को दबा देगा।
और सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, लेकिन सत्य सोने के पात्र से ढका होने के बावजूद भी सत्य ही रहता है। हर कोई ज्योतिषी, हर कोई विद्वान ये जानता है कि परातिथि ग्राह्य ही सच्ची है। पता नहीं किस कारण से सबने 31 को माता लक्ष्मी की पूजा का पर्व मना लिया। आप राम जी को लाओ अयोध्या में, वह पर्व 31 को मना सकते हैं। लेकिन जिन भी मेरे फॉलोअर्स ने, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए जो मुझे पुरोहित मानते हैं, पुराहिता गच्छति यह सा पुरोहिता, जो दूसरे के हित में आगे चलता है, कुल पुरोहित की तरह आगे कार्य करता है, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने माना है मेरे को और उनको मैं संतुष्टि आत्मसम्मान के साथ वह सभी आज लक्ष्मी माता का पर्व मनाएं, क्योंकि वो जन्म दिवस के रूप में माता लक्ष्मी का परातिथ्य ग्राह्य आज जन्मदिन बनाया जा सकता है। आज ही विधान शास्त्र के अनुसार बनेगा। तो 1 तारीख को क्या मुहूर्त है वो भी मैंने अपने स्टेटस में भी डाले हैं, फेसबुक में भी डाले हैं, यूट्यूब में भी डाले हैं। हर जगह आप आज के दिन में उस तरीके से सारी पूजाएं करें और लक्ष्मी माता की पूजा विशेष रूप से आप सायंकाल को जो आपका प्रदोष का मुहूर्त दिया है उसमें भी करो। और मैंने आपको जो तांत्रिक रूप से या सिद्धि या साधना के लिए बताए थे वो भी बताए थे कि 31 तारीख को रात को ये समय भी ग्रहण किया जा सकता है। तो उन लोगों के लिए अलग से मुहूर्त भी वहाँ बताए हुए हैं। तो इस सारी वीडियो का एक सिंपल निचोड़ ये है कि आप आज 1 तारीख को माता लक्ष्मी की पूजा के लिए दीपावली मनाएं, क्योंकि दीपावली पर्व माता लक्ष्मी के जन्म दिवस का भी है, मत भूलिए। क्योंकि सिर्फ राम अयोध्या वापस आए, वो त्रेता युग में आए हैं और एक युग के ऊपर 3 युगों को या 4 युगों को आप साइड में नहीं रख सकते। भगवान श्री राम त्रेता युग में आए हैं तो त्रेता युग के अंदर की एक कथा दीपावली के साथ जुड़ गई और उस कथा के प्रभाव से 3 युगों का प्रभाव खत्म कर दोगे तो यह आपकी अज्ञानता होगी। इसको ज्ञानीपन नहीं कहा जा सकता। मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर बोल रहा हूं कि आप अपने आप जानते हैं कि आप सब कितने सही हैं और कितने गलत हैं, जो इन नियमों को जानते हैं। और जो नियमों को नहीं जानते हैं, जो सिर्फ फॉलोअर्स हैं, जो सिर्फ हमें अनुसरण करते हैं, मेरे जैसे हजारों लोगों को जो ज्योतिषी हैं या जो इस फील्ड के लोग हैं उनको अनुसरण करते हैं, वह तो बेचारे, उनको बोलोगे कि दिन है तो दिन मानते हैं, रात है तो रात मानते हैं। तो उन लोगों के साथ एक गलत मैसेज ना जाए, उनको ऐसी चीज ना, उनको ज्ञान होना चाहिए कि हाँ हमारा 31 तारीख को भी था, आपने जो 31 तारीख को मनाया वो भगवान श्री राम के लिए मनाया, बहुत बढ़िया, आनंद करें। माता लक्ष्मी आपके घर में 31 को विराजमान हो चुकी हैं, आप उनका पूजन कल भी कर चुके हैं, तो आज भी 1 तारीख को जरूर करना। आज उनका विशेष रूप से जन्म दिवस है, इसलिए माता लक्ष्मी की परातिथ्य ग्राह्य करने से लक्ष्मी की कृपा बढ़ेगी, आपके घर में लक्ष्मी धन संपत्ति आएगी। और अगर आप पिछले दिन मना रहे हैं तो फिर आपकी वृद्धि के लिए संदेह है, माता लक्ष्मी की वृद्धि के लिए संदेह है, लेकिन हाँ आराम जरूर रहेगा, क्योंकि प्रभु श्री राम की तो पूरी कृपा तब भी आपके ऊपर बनी हुई है। और या तो माया मिलेगी या तो राम मिलेंगे। तो अब आप राम और माया दोनों लेना चाहते हैं तो राम के लिए कल कर ली थी, माया के लिए आज कर लेना, क्योंकि बिना माया के सुख, वैभव, यश, मान, सम्मान नहीं मिलता है। आप चाहे जो भी कुछ कर लें, लक्ष्मी के बिना कभी भी आपके प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकते। यह आप यूनिवर्सल ट्रुथ मान लीजिए। इसलिए आज 1 तारीख नवंबर महीना 2024 मुहूर्त सारे आपको लिख के भेजे हुए हैं, पहले से सबके पास हैं, या यूट्यूब पे जाके देख लेना। उन मुहूर्तों के अनुसार माता लक्ष्मी का जन्म दिवस आप मनाएं। आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और याद रखिएगा 2025 में जो दीपावली आ रही है उसमें और ज़्यादा खिचड़ी पकेगी। अभी तो आपको लगभग 50 से 55 मिनट के समय का टाइम मिला है सूर्यास्त के बाद। अगले साल 26-27 मिनट का ही टाइम मिलना है, तो उस साल भी टीआरपी के चक्कर में हमारे त्यौहार को बदनाम किया जाएगा। 2-2 दिनों में ऐसे सेटिंग दिखाई जाएगी, लेकिन ये तो चैनल का खेल है। उन्होंने अपना टीआरपी बनानी है, उन्होंने पैसा कमाना है, उनका अपना प्रयोजन है। आपका प्रयोजन है त्यौहार मनाना, तो आप 2-2 दिन त्यौहार मना लीजिए, पर सही दिन में त्यौहार ना मनाना यह फिर कहीं ना कहीं आपके लिए क्षीणता देगा। गलत दिन में त्यौहार मना लिया ये बहुत अच्छी बात है, आनंद है, आनंद है, रोज ही त्यौहार है, रोज ही दीपावली है, लेकिन सही दिन पर वो काम नहीं किया जाए तो फिर दोष युक्त हो जाता है। इसलिए आज जरूर मनाना। कल मनाई है वेरी गुड, नहीं मनाई है तो उनके लिए तो आज ही दीपावली है वैसे, लेकिन जिन्होंने कल मना ली है वह आज लक्ष्मी माता का पूजन जरूर करना। यह मेरा आपको एक जो मार्गदर्शन है, जो मेरे को फॉलो करते हैं, जिनको मेरे वचन के अनुसार कार्य करना होता है, उनके लिए स्पेशली मैंने क्लियर कर दिया। बाकियों की इच्छा है, बाकी तो आप सब ज्ञानी हैं, आप सभी ज्ञानियों को मेरा प्रणाम। आप अपने त्योहारों को अपनी खुशी के अनुसार मनाएं। माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे, आपका मंगल हो। हम आपके सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, आरोग्य और धन, वैभव, लक्ष्मी की मंगल कामना करते हैं। जय माता दी।